आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, लेकिन कुपोषित महत्वाकांक्षाएं इसके विनाश का कारण बन जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ है पेजर के साथ भी। मैं सुनील पंत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अपेक्स कंपटीशन हब में। आइए एक छोटी चर्चा करते हैं पेजर पर। पेजर का इन्वेंशन 1949 में हुआ। इसके आविष्कारक का नाम जो है अल्फ्रेड जे हॉब्स है। अल्फ्रेड जे हॉब्स ने 1949 में ही इस डिवाइस को पेटेंट करवाया। उसका उद्देश्य था कि किसी तरह से यह डिवाइस फिजिशियंस की हेल्प करे और फिजिशियंस के लिए पेजर सर्विस सेंटर की प्रारंभ जो है न्यूयॉर्क शहर में 1950 को किया गया। फिजिशियंस को इस सेवा को प्राप्त करने के लिए तब $12 प्रति माह पे करना होता था और तब इसकी रेंज जो है 40 किलोमीटर के दायरे में थी, जहां पर आप टैक्स भेज सकते थे और प्राप्त कर सकते थे। रीव साउंड कंपनी के द्वारा इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया था और इस प्रकार ये जो टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस थे, इसमें आप मैसेज टेक्स्ट की फॉर्म में और वॉइस की फॉर्म में प्राप्त भी कर सकते थे और भेज भी सकते थे। और वन वे पेजर जो है वो टेक्स्ट मैसेज रिसीव करने के लिए था, जबकि टू वे पेजर और रेस्पॉन्स पेजर जो है उसमें आप मैसेज प्राप्त भी कर सकते थे और मैसेज को भेज भी सकते थे। 1959 में मोटोरोला कंपनी ने सबसे पहले पेजर टर्म का प्रयोग किया। धीरे धीरे पेजर का यूज जो है वो बढ़ता चला गया। 1980 तक जो एक्टिव पेजर कंज्यूमर्स जो है वो आपके 3.1 मिलियन हो चुके थे और जबकि 1994 तक यह आंकड़ा 61 मिलियन तक पहुंच चुका था और अभी पिछले 2023 में यह 1.6 बिलियन तक पहुंच चुका था आंकड़ा। 1949 में जब हॉब्स ने इस डिवाइस को पेटेंट कराया होगा, तब उसके मन में इसके उपयोग को लेके बहुत अच्छे और पवित्र उद्देश्य रहे होंगे। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस डिवाइस का प्रयोग विस्फोट के लिए किया जाएगा। पहले पेजर में विस्फोट, फिर वॉकी टॉकी में विस्फोट और जाने ये कुपोषित महत्वाकांक्षाएं हमें अब और आगे कौन सी दिशा की ओर लेके जाएंगी। और पेजर पर हुई इस चर्चा को अब मैं विराम देता हूं। पेजर से जुड़ी हुई टर्मिनोलॉजी को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं और वह अपेक्स कंपटीशन हब नाम से है, उससे आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।